आपका यूनिक प्रज्ञा ज्ञान का हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि प्रश्नोत्तरी 50 का नियमित अवलोकन आपकी परीक्षा की तैयारी को बेहतर करेगा। साथियों, प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ करें उससे पूर्व देख लेते हैं प्यारा सा सकारात्मक विचार। और सकारात्मक विचार आज का कुछ इस प्रकार है कि आपकी असफलता इस बात का सूचक है दोस्त, इस सफलता के लिए प्रयत्न पूरे मनोवेग से नहीं किया गया। निसंदेह कर्म पूरा होगा तो परिणाम भी पूरा मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं कमी आपने अपनी तैयारी में की है, जिसका परिणाम आपको इस रूप में देखना पड़ा। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर करिए और इतनी तेज धार दे दीजिए तैयारी को कि आने वाली सफलता में पहला स्थान आपका हो। पहले स्थान के लिए तैयारी करिए, एक सीट सुनिश्चित करिए अपने लिए। और इसी सकारात्मक विचार के साथ देखेंगे प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। लेकिन पहला प्रश्न आप तक पहुंचे उससे पूर्व वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक, शेयर नहीं किया तो शेयर, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं पाठचर्या का पहला प्रश्न है कि रचना अमूला रचना की भाषा क्या है। अमूला रचना की भाषा क्या है, इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा 2700 छंदों में लिखी गई, जो वर्व छंदों में लिखी गई अवधि भाषा की यह रचना त्रिलोचन शास्त्री की है। अमूला रचना जो है अवधि भाषा में लिखी गई त्रिलोचन शास्त्री की रचना है, जिसमें 2700 वर्व छंद है और भाषा के दृष्टि से यह अवधि भाषा की रचना है। प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न काफी रिपीट होने वाला, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न कि साहित्य मनुष्य की शक्ति, दुर्बलता, जय पराजय, हास, अश्रु और जीवन मृत्यु की कथा है। यह किस विद्वान का कथन है? तो छायावादी रचनाकार महादेवी वर्मा का कथन है। तीसरा प्रश्न है कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन परमात्मवाद है, यह कथन किसका है? और उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 4 कि कवि प्रिया में कितने प्रकाश हैं? कवि प्रिया में कितने प्रकाश हैं? जवाब हो जाएगा केशवदास द्वारा लिखी गई 16 प्रकाश की रचना। पांचवा प्रश्न है कि रासो शब्द राजसूय शब्द से व्युत्पन्न हुआ है, यह मान्यता किस विद्वान की है? रासो शब्द राजसूय शब्द से उत्पन्न हुआ है, यह मान्यता है गार्साद काशी की। प्रश्न संख्या 6 है कि तुलसीदास को रूपकों का बादशाह किसने कहा है? तुलसीदास को रूपकों का बादशाह किसने कहा है? जवाब हो जाएगा डॉक्टर बच्चन चैनी। प्रश्न संख्या 7। सातवां प्रश्न है कि सुलोचना निबंध संकलन के रचनाकार कौन है? सुलोचना निबंध संकलन का रचनाकार पूछा जा रहा है आपसे। जवाब में आपने भापेंद्र हरिश्चंद्र को चुना, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 8। आठवां प्रश्न है कि श्याम सुंदर दास व डॉक्टर नगेंद्र ने किस कवि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है? श्याम सुंदर दास और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक कवि के रूप में केशव। नौवां प्रश्न, तरुण के स्वप्न किसकी आत्मकथा है? तरुण के स्वप्न आत्मकथा का आत्मकथाकार पूछा जा रहा है। जवाब में आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को चुना, तो बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न है कि यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है? यमलोक की यात्रा निबंध राधा चरण गोस्वामी द्वारा लिखा गया है। प्रश्न संख्या 11। मैनेजर पांडे को आलोचकों का आलोचक किसने कहा? मैनेजर पांडे को आलोचकों का आलोचक कहने वाले डॉक्टर नामवर सिंह। प्रश्न संख्या 12 है कि कविता क्या है निबंध सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? कविता क्या है यह निबंध सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था सरस्वती पत्रिका में और 1909 ईस्वी का। प्रश्न संख्या 13। छायावाद वस्तुतः गांधीवाद का काव्य संस्करण है, छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है, किसका कथन है? छायावाद वस्तुतः गांधीवाद का काव्य संस्करण है, छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है, शांति प्रिय द्विवेदी जी का कथन है। प्रश्न संख्या 14। कुछ चंदन की कुछ कपूर की निबंध के निबंधकार कौन है? कुछ चंदन की कुछ कपूर की यह निबंध विष्णुकांत शास्त्री जी का है
और 1971 ईस्वी का। प्रश्न संख्या 15 है कि कवित को हिंदी का जातीय छंद किसने कहा है? कवित को हिंदी का जातीय छंद किसने कहा है? जवाब हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराज। 16वां प्रश्न है कि मर्मस्पर्श काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? मर्मस्पर्श काव्य ग्रंथ का रचनाकार आपको बताना है और जवाब हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहर। प्रश्न संख्या 17 है कि साहित्य आत्म अभिव्यक्ति जीवन की अभिव्यक्ति है, किसका कथन है? साहित्य आत्म अभिव्यक्ति जीवन की अभिव्यक्ति है, यह कथन डॉक्टर नहीं। सुनहुतात यह अमर कहानी आत्मकथा की लेखिका कौन है? सुनहुतात यह अमर कहानी, यह आत्मकथा शिवानी द्वारा लिखी गई 1999 ईस्वी की किताब से। प्रश्न संख्या 19 है कि भाषा का निखरा हुआ श्रेष्ठ सामान्य रूप से भारतेंद्र की कला के साथ प्रकट हुआ, किसका कथन है? भाषा का निखरा हुआ श्रेष्ठ सामान्य रूप से भारतेंद्र की कला के साथ प्रकट हुआ, यह कथन आचार्य रामचंद्र प्रकट। 20वां प्रश्न है कि दस्तक जिंदगी की आत्मकथा की लेखिका कौन है? तो दस्तक जिंदगी की आत्मकथा प्रतिभा अग्रवाल की 1990 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 21 है कि राष्ट्रीय अर्थ में जाति शब्द का पहली बार प्रयोग भारतेंद्र ने ही किया, किसका कथन है? राष्ट्रीय अर्थ में जाति शब्द का पहली बार प्रयोग भारतेंद्र ने ही किया, यह कथन डॉक्टर बच्चन सिंह। 22वां प्रश्न है कि ताही को रति कहते हैं रस गंथन की रीत, इसकी पंक्तियां हैं, जवाब हो जाएगा पद्माकर। चरणदास चोर आगरा बाजार नाट्य रचनाओं के रचनाकार कौन है? चरणदास चोर और आगरा बाजार दोनों ही हबीब तनवीर की रचनाएं हैं। चरणदास चोर 1975 ईस्वी का, वहीं आगरा बाजार 1954 ईस्वी की प्रकाशित नाट्य। 24वां प्रश्न है कि नाटक बहुरंगी, रात रानी, नरसिंह कथा नाटकों के रचनाकार कौन है? तो नाटक बहुरंगी 1961 ईस्वी का, रात रानी 1963 ईस्वी का और नरसिंह 1975 ईस्वी का लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक। 25वां प्रश्न है कि आलोचना भी रचना है, किसकी रचना है? आलोचना भी रचना है काशीनाथ सिंह की काव्य रचना है। सुकून की तलाश काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? सुकून की तलाश काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह द्वारा 1998 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है। 27वां प्रश्न है कि आदर्श दंपति उपन्यास के लेखक कौन है? आदर्श दंपति उपन्यास लज्जाराम शर्मा द्वारा लिखा गया 1904 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। 28वां प्रश्न है कि कैप्सूल या सूत्र कविता के प्रवर्तक किसे माना जाता है? कैप्सूल या सूत्र कविता का प्रवर्तक माना जाता है ओमकार नाथ त्रिपाठी को। प्रश्न संख्या 29 है कि उदय शंकर भट्ट का प्रथम एकांकी संग्रह कौन सा है? उदय शंकर भट्ट का प्रथम एकांकी संग्रह अभिनव एकांकी है, 1940 ईस्वी का प्रकाशन हुआ था। प्रश्न संख्या 30 है कि बिहारी को दोहों का बादशाह किसने कहा है? बिहारी को दोहों का बादशाह कहने वाले बलदेव उपाध्याय। 31वां प्रश्न है कि वैश्या जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? वैश्या जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी किशोरीलाल गोस्वामी का है, 1889 ईस्वी का। प्रश्न संख्या 32 है कि जे ही मुख देखा ते हंसा सुनाते आया हूं, जे ही मुख देखा ते हंसा सुनाते आया हूं आज, यह पंक्तियां किसकी हैं? यह मलिक मोहम्मद जैसी की हैं। जपते प्रीत श्याम ते कीन्ही किसकी पंक्तियां हैं? जपते प्रीत श्याम ते कीन्ही है परमानंद दास की पंक्तियां। प्रश्न संख्या 34 है कि तिलोत्तमा चंद्रहास गद्य नाटकों के लेखक कौन है? तिलोत्तमा चंद्रहास ये गद्य नाटक मैथिली शरण गुप्त जी के हैं और तिलोत्तमा 1915 ईस्वी, चंद्रहास 1916 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। प्रश्न संख्या 35 है कि गुलाम बादशाह देहांतर नाटक के नाटककार कौन है? गुलाम बादशाह देहांतर नाटक नंद किशोर जी का नाटक है, गुलाम बादशाह 1992 ईस्वी,
देहांतर 1987 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। क्रम संख्या 36 है कि हरि हैं राजनीति पढ़े आए। हरि हैं राजनीति पढ़े आए पंक्ति के लेखक कौन है? सूरदास जी। 37वां प्रश्न है कि सबसे बड़ा दुख कहानी के लेखक कौन है? सबसे बड़ा दुख कहानी मोहनदास नैमिषारण्य द्वारा लिखी गई 1978 ईस्वी की प्रकाशित कहानी। क्रम संख्या 38 है कि बिहारी की तुलना पीयूष वर्षी मेघ से किसने की? बिहारी की तुलना पीयूष वर्षी मेघ से करने वाले राधा चरण गोस्वामी। कबीर की भाषा को संत भाषा किसने कहा है? तो कबीर की भाषा को संत भाषा कहने वाले डॉक्टर बच्चन सिंह। 40वां प्रश्न है कि कई ने जाई का कहिए आत्मकथा के लेखक कौन है? कई ने जाई का कहिए आत्मकथा भगवती चरण वर्मा की है और 2001 ईस्वी का प्रकाशन हुआ। क्रम संख्या 41 है कि जलता हुआ रथ सबसे उदास कविता नाटकों के नाटककार कौन है? जलता हुआ रथ सबसे उदास कविता स्वदेश दीपक के नाटक जलता हुआ रथ 1998 ईस्वी का, वहीं सबसे उदास कविता भी 1998 ईस्वी के प्रकाशित रचना है। बहु बीती थोड़ी रही सौ बीती जाए पंक्तियों के लेखक कौन है? बहु बीती थोड़ी रही सौ बीती जाए यह पंक्तियां ध्रुवदास की। क्रम संख्या 43 है कि रणधीर प्रेम मोहिनी संयुक्ता स्वयंवर नाटकों के नाटककार कौन है? रणधीर प्रेम मोहिनी संयुक्ता स्वयंवर नाटक लाला श्रीनिवास दास का है। रणधीर प्रेम मोहिनी 1878 ईस्वी का, संयुक्ता स्वयंवर 1885 ईस्वी का प्रकाशित नाटक। अगला प्रश्न है कि होली का उपहार मुक्तिधन कहानी के कहानीकार कौन है? होली का उपहार मुक्तिधन ये दोनों ही कहानियां मुंशी प्रेमचंद की हैं। होली का उपहार 1931 ईस्वी की, वहीं मुक्तिधन 1924 ईस्वी की प्रकाशित कहानी। 45वां प्रश्न है कि आरोह अवरोह आत्मकथा के रचनाकार कौन है? आरोह अवरोह आत्मकथा सुषमा बेदी की आत्मकथा है। 2014 ईस्वी आत्मकथा का प्रकाशन हुआ। 46वां प्रश्न है कि रहीम दास द्वारा लिखा गया ज्योतिष ग्रंथ कौन सा है? रहीम दास द्वारा लिखा गया ज्योतिष ग्रंथ खेल कौतुक जातकम है। क्रम संख्या 47 है कि कामायनी भाष्य किसकी रचना है? कामायनी भाष्य द्वारिका प्रसाद सक्सेना की रचना है। कड़वा बोल न बोल नार किसकी पंक्तियां हैं? तो जवाब हो जाएगा बीसल देव राठौर से अवतरित नरपति लाल की पंक्ति है। अजय खंडार का प्रकाशन वर्ष क्या है? अजय खंडार रांगे राघव द्वारा लिखी गई 1944 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। क्रम संख्या 50 है कि पाताल विजय प्रतिशोध नाटक के नाटककार कौन है? पाताल विजय प्रतिशोध नाटक हरिकृष्ण प्रेमी जी का है। पाताल विजय 1936 ईस्वी का, वहीं प्रतिशोध 1937 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। तो साथियों, पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नया अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।